ईमान इकरार के बगैर, किसके बगैर? ईमान। कितने लोग ईमान रखते हैं खुदा पर? कितने लोग खुदा को मानते हैं और कितने लोग खुदा की मानते हैं? बड़े थोड़े से। खुदा को तो दुनिया मानती है, लेकिन खुदा की दुनिया कोई नहीं मानती। बड़े थोड़े से लोग हैं जो खुदा की मानते, खुदा को मानने वाले बड़े, खुदा की मानने वाले थोड़े। आज हम इतने में खुश हैं, हम खुदा को मानते हैं, वो तो पुलिस भी मानता है, वो तो शरीफ भी मानता है, वो तो पापी भी मानता है। आप में और उसमें क्या फर्क है? खुदा फरमाबरदारी मानता है। क्या मानता है? ताबेदारी मानता है। ईमान इकरार के बगैर हम ईमान तो रखते हैं, पता नहीं कहां रखते हैं, और इस ईमान के तलक से दुनिया भी बात करती है, लेकिन हम ईमान रखते हैं, पता नहीं कहां रखते हैं। दुनिया को हमारा ईमान दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? खुदा ईमान को पसंद करता है। किसको? खुदा ने हमेशा जब भी तारीफ की है ईमानदारों की, उनके ईमान की है। मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं देखा। किसकी तारीफ की? दुनिया जब भी तारीफ करती है काम की करती है। खुदा जब भी तारीफ करता है ईमान की करता है। हम दुनिया में ईमान की बात करते हैं, दुनिया नहीं सुनती। खुदा के काम की बात करते हैं, खुदा देने भी देते हैं, चर्च भी जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं। वो कहता है ईमान से करते हो। थोड़ा सा मामला उल्टा सीधा कर ले, मसला हल हो जाएगा। जो चीज खुदा के हुजूर में लेके जाने वाली वो ईमान, वो कोई नहीं। नोट एक देख रहे होते चर्च में, फिर ऐसे निकालते देव यकी की सारी बात करते हैं। देव यकी बनी इस्राएल कौम को डिसिप्लिन में लाने के लिए, क्योंकि उनका हक छीना जाता था। मिस्री कौम मारते थे, फरौन के लोग मारते थे, उनका हक में छीन लेते थे। उनके अंदर वो चीजें जनरेट हो गई। क्या हुई? खुदा और खानदान एक खास बात। खुदा ने जब बनी इस्राएल को मूसा के जरिए से मिस्र से निकाला, बियाबान के अंदर उन्हें प्यास लगी तो वो बुड़बुड़ाने लगे, तो खुदा ने मूसा से कहा चट्टान पर लाठी मार। क्या कर? क्या मारनी है? वो पानी दे दी। लाठी मारी, पानी निकला, पिया। फिर और बुड़बुड़ाना शुरू हो गए, फरमाइशें शुरू हो गई, ख्वाहिशें शुरू हो गई, फसाइशें शुरू हो गई। हमें बाहर लेके जाना पड़ता है, मन पर तोड़ने के लिए बैठ कर मिल जाए। मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। कैसे खिलाया? तरतीब बार बैठाया, 50-50 लाइन में बैठाया, ना कोई कम ना कोई ज्यादा, ना कोई कम, डिसिप्लिन। फिर उनके लिए बरकत चाहिए, उनकी मछलियों पर उनको खिलाया, शेर हो गए, अगला काम नहीं किया। खाना खाते कईयों के गले में भी फंस गए। पानी दिया, पानी उसके झील में कूद जाकर पी। एक काम उसने करना, एक हमें करने के लिए दे दिया जाता। पानी के लिए खुद उठना पड़ेगा। हम कहते बैठे बैठे नौकरी में भी अगर मिल जाए, दुआ किया नौकरी का बंदोबस्त भी खुदा करे, मेरे शोहर का भी बंदोबस्त खुदा करे, मेरे स्पोर्ट्स का भी बंदोबस्त खुदा खुद करे, मेरा भी बंदोबस्त खुदा खुद करे। खुदा को नौकर बैठा आपका, आप उसके हुजूर में जाएं और अगला काम खुद करें। हम अपना काम भी छोड़ देते हैं, इसलिए बेशुमार इस नौजवान नस्ल की बातें जो है वो अधूरी रह जाती है। मैंने दुआ की थी, रिस्पॉन्स नहीं मिला।
कोई नहीं दिया। वहां पर लाठी मारी, वो नस्ल नाफरमान हुई, दोनों करके भेजा। जब वादा की सरजमीन पर सब लोग आए, तारीफ की, वो फसल अच्छी है, लोग अच्छे हैं और इलाका अच्छा है, लेकिन लोगों के अंदर एक खास चीज है, वो जुब्बार है। हम उनकी निगाह में टिड्डे हैं। कितने हैं? क्या है? टिड्डे से, छोटे से। जैसे कातिजुर के सामने दो टिड्डा और बनी इसराइल उन जुब्बारों के आगे टिड्डे। दो पार्टियां बन गई। यशवा और कालेब कहते हैं चलो खुदा हमारे साथ है, कब्जा करें, और दूसरे कहते हैं ना 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 ना, हम उनकी निगाह में टिड्डे हैं। और आज भी हमारी जिंदगी टिड्डे है कि हम ना खुद कुछ करते हैं, ना अपनी नस्ल को कुछ करते हैं। तू पढ़ के की करना है? तू दफ्तर अफसर बन जा। तोड़े शरीर को पहले करने पर नस्ल, फिर अगले वो नस्ल जो नाफरमान थी उसको बियाबान में मार दिया, नई नस्ल जुबान हो गई, फिर वो बुड़ाने लगे में पानी चाहिए। तो खुदा ने मूसा से कहा शाह चट्टान से क्या है, क्या कि वो पानी दे। मूसा ने पुराना तरीका इख्तियार किया, डंडे वाला, जो आगे घेर मारा चट्टान पर। हमने मारा उस्ताद ने मुर्गा बना के, माँ बाप ने मुर्गा बना के, एक थप्पड़ नई नस्ल को मारा, थप्पड़ शाम को घर में निकल गया। खुदा कहता है नई नस्ल के लिए क्या है? पहले वाली नस्ल के लिए मार, चट्टान को मार। अगली नस्ल के लिए क्या है? आज मार के नस्ल नहीं सुधार सकते। मां बाप खानदान वालों सुन लो, इनके दोस्त बनो। क्या बनो? दोस्त बनो। ये वो नस्ल है जो हमारे ख्वाबों की तकमील करने वाली नस्ल है। ये स्कूल और कॉलेज में जाती है तो वहां पर इनकी तस्वीर की जाती है। दोस्ती में तस्वीर, पढ़ाई में तस्वीर, क्लास में तस्वीर, मुआशरे में तस्वीर, जॉब पर तस्वीर। ये शामिल हुई खौफजदा और बेशुमार नफरत सहकर भी अपने घर में वापस आने वाली नस्ल है। इनकी हौसला अफजाई किया करें। अगर आपकी बेटी, अगर आपका बेटा जो स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, और वो आए घर में फौरन आए और अपना बैग उठाकर फेंक मारे और आपके अजीज और भी बैठे हों और जाकर अपने कमरे में दरवाजा टक बंद करे और आपको गुस्सा होगा, सलाम भी नहीं किया, बड़ा बदतमीज है, बड़ी प्लानिंग नहीं किया, इसने सलाम भी नहीं किया, आप फौरन जाते तो क्यों नहीं तमीज बोली आप कौन बैठा है? भाई किसी ने उसकी तो जलील की, किसी ने उसका दिल तोड़ा, किसी ने उसको पकड़ के झंझोड़ा है, किसी ने उसको छुआ है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई है, किसी ने उसकी सलाहियतों का मजाक उड़ाया है, किसी ने जॉब पर उसकी इतनी तहकीर की है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया है। आप तो कर लो नहीं, अगर नहीं पढ़ लिख के जाओ लोगे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, एक तो पहले दिल टूटा होगा, एक तो पहले वो टूटी हुई माएं खासतौर पर सुन रहे, आपने फौरन अपनी बेटी के कमरे में डाला, थोड़ी देर सबर, फिर पानी का गिलास ले, बेटी के पास पानी रखें, उसको रोने दे। क्या दे? रोने से मन हल्का होता है। क्या होता है? रोने से मन हल्का होता है, चुप करके आ जाएगा, फिर जाए उसके खाना दे, मुंह पर क्या रखना, मां बतर की तरह चुप नहीं होता, ना चुप होती है ना चुप रहने देती, चुप। फिर उसको यकीन दिलाएं, इत्मीनान दिलाकर
करें। जब तक बच्चे और बच्ची को अपनी माँ और अपने बाप पर इत्मीनान नहीं होगा, वो अपना दिल नहीं खोले। हमने अपना दिमाग खो दिया। माँ बाप बच्चों का इत्मीनान हासिल करें, फिर उससे प्यार करें, फिर उसके साथ खड़े हों। बेटा क्या मसला हो, फिर वो थोड़ा आपको बताना शुरू करेगी, बाप को बेटा बताना शुरू करेगा, फिर अंडरस्टैंड करेगा। ट्राई नहीं कर सकते। हम एक कंक्रीट के जंगल में रहते हैं जहां बेटियों हर कोई धाड़ता फिर रहा है, हर कोई आपको फाड़ने के लिए, धाड़ने के लिए, आपको छूने के लिए और आपकी तस्वीर करने के लिए बैठा है। बेटो, आपकी सलाहियतों को रिजेक्ट करने के लिए, आपकी खूबसूरती को पसे कुछ डालने के लिए और आपके एजुकेशन को नकारा बनाने के लिए इस मुल्क के अंदर बेशुमार लोग हैं जो खुदा के लोग नहीं हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि नौजवान इस मुल्क के भाग दौड़ संभाले, अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे और कामयाब बने और अच्छे डिपार्टमेंट में जाएं, इस मुल्क के अंदर तब्दीली का जरिया बने। तब्दीली नारों से नहीं आती, तब्दीली रवैयों से आती है। किससे? हमारा रवैया हमारे घर में हमारे बच्चों के साथ कैसा है और हमारा रवैया हमारे चर्च में अपने उन बेटे और बेटियों के साथ कैसा है। रवैये से तब्दीली आती है।